नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चांदी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कभी 1.25 से 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 3 लाख और अब 3,40,000। जानकार ये मानते हैं कि चांदी की रफ्तार फिलहाल नहीं थमेगी। चांदी इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसलिए चांदी के पांव अब जमीन पर नहीं है, अब चांद पर पहुंचते दिख रहे हैं। दुनिया के बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। निवेशक बेचैन है। मंदी के बादल फिर से गहराते नजर आ रहे हैं। संकेत साफ है, अब जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं, रिसोर्सेज पर कब्जे की है। मतलब आज हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि चांदी के इस अचूक रफ्तार के पीछे की कहानी क्या है। यह कहानी है रिसोर्सेज पर कब्जे की। लैटिन अमेरिका और चीन अपने प्राकृतिक संसाधनों को होल्ड कर रहे हैं। चीन को लेकर दावे हैं कि वो चांदी के भंडारण पर आक्रामक रणनीति अपना रहा है। उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। 1 जनवरी 2026 से चीन से चांदी एक्सपोर्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना कि लोहे के चने को चबा पाना। वहीं अमेरिका जो है वो तेल के भंडार को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। इसलिए जब चाइना ने 1 जनवरी 2026 को यह पॉलिसी लागू की कि चाइना से चांदी बाहर ना निकल पाए, तो आनन फानन में अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्स को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद किसकी बात की जा रही है? ग्रीनलैंड की बात की जा रही है। और किसकी बात हो रही है? अंदाजा लगाइए। ईरान की बात हो रही है। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप यह कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर रशिया और चाइना की नजर है, वहां के रिसोर्सेज पर, तो वो उसको भी सीज करने में लगे हैं। ईरान को भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑयल रिसोर्स है उसका सबसे ज्यादा वेनेजुएला ऑयल और ईरान के ऑयल का इस्तेमाल चाइना कर रहा है। तो वेनेजुएला कंट्रोल में, अब ईरान को भी कंट्रोल में लाया जाएगा। नतीजा यह है कि अमेरिका अपने तेल भंडार को सुरक्षित करने में लगा हुआ है और चाइना चांदी के भंडार को। अब इससे चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। करीब 3,40,000 के पास कीमत पहुंच गई है। इंडस्ट्री से लेकर आम निवेशक तक सब पर असर है। एक दौर था जब लड़ाइयां गोला बारूद से लड़े जाते थे। अब दौर है वॉर रिसोर्सेज का है। जिसके पास चांदी, तेल और कच्चा माल होगा, ताकत उसी के हाथ में। तो क्या आने वाले समय में गोलियों की जगह रिसोर्सेज ही हथियार बनेंगे? हथियार बन चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत आम आदमी चुकाएगा, चाहे वो कीमत दुनिया के किसी भी कोने का आम आदमी क्यों ही ना चुकाए। तो आज इसी चांदी के खेल पर सबसे बड़ी रिपोर्ट विद एक्सप्लेनेशन, विद फैक्ट्स और सबसे बड़े पैनल के साथ इस पर चर्चा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, आप क्या कहेंगे? डॉलर, हथियार, टेक्नोलॉजी, एआई, आईटी सर्विसेज, क्या है? आज दुनिया की सबसे कीमती चीज है रिसोर्स। और इसी रिसोर्स वॉर का पहला बड़ा संकेत मिलने लग गया है जब से चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, जब से अमेरिका ने ग्रीनलैंड जपना शुरू किया, जब से अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू किया है। इस सब के पीछे चांदी की कहानी है। क्या आपको इस बात पर यकीन है? चलिए मैं आपको बताता हूं। चांदी के दाम अब बाजार में नहीं, सीधे चांद पर पहुंच चुके हैं। और ये कोई सामान्य उछाल नहीं है, यह है वैश्विक भू राजनीति का अलार्म। दुनिया इस उछाल से त्राहिमाम कर रही है। शेयर बाजारों में बेचैनी है। पहली बार चांदी 3 लाख प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है। एमसीएक्स सिल्वर प्राइस जो है वो 3,35,521 रुपए पर केजी। पिछला क्लोज एमसीएक्स में जो रहा वो 3,23,672 पर केजी। आज के शहरों के भाव अगर देखें, चेन्नई में 3,45,000 रुपए पर केजी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में 3,40,000 पर केजी। मार्केट ओपन होते ही रॉकेट जैसी तेजी के साथ रोज चांदी भागता है और 3,50,000 के करीब पहुंच गया है। चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया हैरान है, परेशान है, आखिर कैसे चांदी के दाम इतने बढ़ रहे हैं और क्या ये आगे भी बढ़ते रहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? बीते साल 2025 के आखिरी दिन तक तो कीमतें सामान्य थी। फिर जनवरी में ऐसा क्या हो गया कि 2026 के पहले ही
महीने में ही कीमतें उछाल इतनी देखी गई ये कीमतों में कि इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। चांदी की चाल पहले देखते हैं, उसके पीछे का गणित फिर समझेंगे। 1 जनवरी 2,29,250, 5 जनवरी 2,37,063, 12 जनवरी 2,37,063, 16 जनवरी 2,81,890, 20 जनवरी 3,19,097, 21 जनवरी 3,35,521। और अभी तो कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये स्पीड रुकने वाली नहीं है, ये स्पीड चलने वाली है। तो इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं? क्या दुनिया पर इकोनॉमिक स्लोडाउन के बादल है? आर्थिक मंदी आ रही है, इसलिए लोग सोना और चांदी में निवेश कर रहे हैं? या फिर इसके जड़ में कहानी है रिसोर्सेज की, कहानी है अमेरिका वर्सेस चाइना की, कहानी है तेल वर्सेस चांदी की? जी हां, लैटिन अमेरिका, जहां लिथियम, सिल्वर और रेयर मेटल्स का भंडार है, वहां सप्लाई को टाइट किया जा रहा है। चीन, जिसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग इंजन कहा जाता है, वो अब सिर्फ सामान नहीं बना रहा, वो सामग्री जमा कर रहा है। 1 जनवरी 2026 से चीन ने चांदी को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह होल्ड करना शुरू कर दिया। मतलब एक्सपोर्ट कम और स्टॉक ज्यादा, दुनिया के लिए सप्लाई कम, चाइना के लिए चांदी ज्यादा। और अब जरा अमेरिका की तरफ देखिए कि अमेरिका क्या होल्ड कर रहा है। अमेरिका होल्ड कर रहा है तेल, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फिर से एक्टिव कर दिया। तेल बाहर नहीं जा रहा, तेल को सुरक्षित किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह टकराव क्यों है? चाइना कह रहा है जी हम चांदी नहीं देंगे दुनिया को, चांदी हमारे लिए और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाइना की एनर्जी रिसोर्स क्या है? चांदी से एनर्जी तो बन नहीं सकती, बाकी चीजें बन सकती हैं। चाइना का 80 to 90% एनर्जी रिसोर्स है रशिया, वेनेजुएला और ईरान का ऑयल रिजर्व। रशिया से तेल लेने पर चाइना को पहले ही अमेरिका टैरिफ की धमकी दे चुका है। वेनेजुएला को हमला करके पहले ही अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ईरान पर हमले की तैयारी, इसलिए ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। कहानी सिंपल है, कहानी कोई कब्जे की नहीं चल रही, कहानी अब रिसोर्सेज की चल रही है दोस्तों। इसके पीछे की वजह जो भी हो, अमेरिका आज की तारीख में नहीं चाहता है कि 80-90% ऑयल वेनेजुएला, ईरान और रूस से निकलकर चाइना तक जाए और चाइना उस एनर्जी का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करे। यानी ये ट्रेड वॉर है, ये रिसोर्स वॉर है। और ये यहां युद्ध में आप टैंक और मिसाइल का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखेंगे। यहां देखेंगे जिसके पास चांदी होगा वो इस युद्ध को लड़ेगा, जिसके पास तेल होगा, जिसके पास लिथियम, जिसके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल, वही सुपर पावर है। चांदी के दाम में उछाल के जो मुख्य कारण है वो आप जल्दी से देख लीजिए। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी इस्तेमाल होता है, क्योंकि चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन चुकी है। और ट्रंप का टैरिफ डर भी है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं। मैन्युफैक्चरर होल्ड में प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी कंपनियां पहले से चांदी खरीद लेना चाहती हैं, ताकि फ्यूचर में ईवीज में, बैटरीज में और अलग अलग चीजों में जहां पर चांदी इस्तेमाल होता है, सोलर पैनल में उसकी कमी ना पड़े और कमी की वजह से स्लो डाउन ना आए। इसलिए अभी सारा माल समेट लो, बाजार में जितना माल पड़ा है। और कुछ कंपनीज ने तो ऐसी ईवी बैटरी डिजाइन की है जो महज 5 मिनट में चार्ज हो सकती है बैटरी, और उसमें लगभग 1 किलो चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है यहां पर, और इसी वजह से आने वाले समय में चांदी में तेजी बनी रह सकती है। बाकी फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, चांदी आज की तारीख में सिर्फ गहनों की धातु नहीं रह गई, ये सोलर पैनल की रीढ़ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अनिवार्य हिस्सा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जरूरत है, मेडिकल, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल, टेक्नोलॉजी बेस, स्पेस इक्विपमेंट, हर चीज का कॉमन फैक्टर सिल्वर है। और जिसके पास सिल्वर सबसे ज्यादा है वो पावरफुल है, जैसे कि जिसके पास ऑयल सबसे ज्यादा है, और जिसके पास ऑयल और सिल्वर दोनों है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि अमेरिका। और चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऑयल को फिर से कंट्रोल करने का फैसला किया है, और इसलिए चांदी की डिमांड आसमान छू रही है। अब इसमें जोड़ दीजिए रिसोर्स होल्डिंग की राजनीति, तो नतीजा क्या होगा? दाम बढ़ेंगे, मार्केट हिलेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, सबसे ज्यादा मार पड़ेगी आम आदमी पर। चांदी की कीमतों का असली मास्टरमाइंड चीन है। कैसे? चीन का बड़ा खेल है सप्लाई कंट्रोल और प्राइस मैनिपुलेशन में। चीन ने अपनी चांदी के स्टॉक्स को बहुत पैमाने पर बढ़ाया है, और चांदी चाइना से निकालना बहुत मुश्किल है। यहां वहां की कंपनियां
वहां से चांदी बाहर नहीं भेज सकती, क्योंकि चाइना ने पॉलिसी चेंज कर दी है कि आपको इतने बड़े अमाउंट में चांदी प्रोसेस करना होगा। अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या लिमिट पर नहीं पहुंचते हैं तो आप चांदी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और कहते हैं चाइना में एक दो कंपनी ही है जो चाइनीज गवर्नमेंट के इन शर्तों को पूरी करती है। तो 90% तो ऐसे ही खत्म हो गया कि चाइना से चांदी बाहर नहीं आ सकती। इसलिए वैश्विक चांदी के भंडार पर जो है बहुत इंपैक्ट हुआ है। चीन के माइनिंग और रिफाइनिंग सेक्टर ने चांदी के उत्पादन पर जोर बढ़ाया है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी को भेज नहीं रहा है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी आ नहीं रही है तो डिमांड कम हुई है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हुई है। तो कल तक जो हम सोचते थे कि चांदी जो शादी ब्याह तक की चीज है, शगुन तक की चीज है, आज उसके उलट चांदी ने एक अलग तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। और आज की तारीख में चाइना कोशिश कर रहा है कि चांदी को कंट्रोल करके वो अमेरिका को घुटनों पर ला दे। और अमेरिका की कोशिश यह है कि ऑयल को कंट्रोल करके चाइना के पास चांदी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना एनर्जी रिसोर्सेज के लिए संघर्ष करते हुए मर जाएगा। तो आज की तारीख में चांदी की असली लड़ाई है, ऑयल रिसोर्सेज की असली लड़ाई है। यह ग्लोबल रिसोर्सेज वॉर का नया दौर है। रेयर अर्थ पर चीन का दबदबा, हाईटेक दुनिया की रीढ़ है। रेयर अर्थ मेटल, स्मार्टफोन, ईवी, मिसाइल, फाइटर जेट में अनिवार्य 80% से ज्यादा उत्पादन और प्रोसेसिंग चीन के कंट्रोल में है। सप्लाई चेन पर चीन की लोहे जैसी पकड़ है। अमेरिका यूरोप की टेक इंडस्ट्री पर सीधा इंपैक्ट है। रेयर अर्थ चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है। लेकिन चीन के पास क्या नहीं है? चीन के पास ऑयल नहीं है। ऑयल चीन कहां से लेता है? ऑयल लेता है वेनेजुएला से, जो अब अमेरिका के हाथ में है। ऑयल लेता है ईरान से, जहां से अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं और कहा ईरान से ऑयल लिया तो 500% का टैरिफ लगाऊंगा। ऑयल लेता है रशिया से ऑयल लेने पर पहले ही अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है और रशियन ऑयल पर भी सैंक्शन लगाया है। और अमेरिका के पास दोनों चीजें हैं, चांदी भी है, ऑयल भी है, लेकिन वो चाहता नहीं कि एनर्जी रिसोर्स चाइना तक जाए, जिसे चाइना को औकात में लाने की कोशिश की जाए। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है आज की तारीख में अमेरिका। सेना, उद्योग और अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। एनर्जी सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिया है। इसलिए वेनेजुएला पर हमला किया, मिडिल ईस्ट पर नजर है, आर्कटिक पर नजर है, ग्रीनलैंड पर नजर है। तेल सप्लाई लाइन पर अमेरिका का कंट्रोलर, ऑयल पावर से वो ग्लोबल मिलिट्री दबदबा कायम करता है। यानी संसाधन ही युद्ध का असली दांव है। चीन अगर रेयर अर्थ रोके तो यूएस हाईटेक इंडस्ट्री ठप, और अमेरिका अगर तेल रोके तो चीन की मशीनरी स्लो हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाएगी, चीन का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है रेयर अर्थ मटेरियल का वो स्लो हो जाएगा, चीन का सप्लाई चेन ब्रेक होने लगेगा, सप्लाई चेन टूट जाएगा। बगैर ऑयल के चाइना चलेगा कैसे? तो उसे आना पड़ेगा अमेरिका की शरण में, अमेरिका से बात करनी पड़ेगी, घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये गठबंधन, बेस, सैन्य तैनाती, ये सब हवा हवाई है, ये सब ड्रामा चल रहा है, यकीन मानिए। ये काम डला है सिर्फ और सिर्फ चांदी और तेल की वजह से। अब बॉर्डर पर आपको बहुत फौज नहीं दिखाई देगी, आपको युद्ध के मैदान में खून गिरता हुआ नहीं दिखेगा, बम नहीं गिरेंगे, लेकिन हां इकोनॉमी तबाह कर दी जाएगी। आप देखिए ईरान की इकोनॉमी कैसे तबाह कर दी गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी कैसे तबाह हो रही है। ऐसे कई संपन्न देश रहे जिनकी इकोनॉमी खत्म कर दी गई। अब कब्जे वाली लड़ाई नहीं, अब सप्लाई चेन तोड़ने वाली लड़ाई, रिसोर्सेज वाली लड़ाई है। और भारत कहां खड़ा है इस रिसोर्स वॉर में, यह भी मैं आपको बता देता हूं। हम आयात पर निर्भर हैं, चांदी में भी और तेल में भी। जब दुनिया होल्ड करती है तो भारत जैसे देशों को कीमत ज्यादा चुकानी होती है। इसका असर ज्वेलरी सेक्टर पर, सोलर इंडस्ट्री पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सब पर होता है। तो हमें भी इस जंग की तैयारी करनी होगी, रिसोर्सेज वाली जंग की, हमें भी स्टॉक करना होगा। लेकिन क्या ये जो लड़ाई है रिसोर्स रिच बनाम रिसोर्स डिपेंडेंट की, इसे वर्ल्ड वॉर को एक नया आयाम दे दिया है? क्या चांदी की कीमतें चेतावनी बन चुकी हैं? क्योंकि अभी सिर्फ मार्केट स्टोरी नहीं, ये बिजनेस न्यूज नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर वाली लड़ाई है। लड़ाई रिसोर्सेज से लड़ी जा रही है। क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? और ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? चीन वर्सेस अमेरिका। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हेमा गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही है, मार्केट एक्सपर्ट हैं और जाने मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत स्वागत है आपका। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ आर्थिक मामलों की जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से लाइव है इस वक्त हमारे साथ। बहुत स्वागत है।
सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम।